नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम प्लेटो से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको एक क्रम से देखने वाले हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि प्लेटो की जो रचनाएं हैं इनका क्रम के अनुसार तय करना कठिन है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इन ग्रंथों को संवाद शैली में लिखा। संवाद का मतलब डायलेक्टिकल जो मेथड था उसमें लिखा था और किसी स्पष्ट तिथि का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं आज से 2000 2500 साल पहले की ये सब बातें हैं। तो उनका कितनी उसमें रियलिटी है, कितना क्रम से है, ये तो हम नहीं बता सकते। फिर भी जो विद्वान हुए हैं जो स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने इनको कार्यों को 3 कालों में बाँटा है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तरकालीन, यानी कि प्राइमरली और मिडिल और पोस्ट पीरियड में। तो हम जो प्राइमरली है कि प्लेटो की जो आरंभिक लाइफ थी उसमें लिखे गए, मिडिल में जो मेन लिखे गए और फिर पोस्ट यानी कि जो बाद की लाइफ में लिखे गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्ली पीरियड अगर देखें तो इस समय की जितनी भी आप बुक्स देखेंगे तो इस समय प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों और जीवन पर केंद्रित संवाद लिखे। तो इस समय की जितनी भी आप बुक देखेंगे उनके जीवन की जो आप देखेंगे अर्ली लाइफ की जो बुक है उसमें प्लेटो ने सुकरात के विचारों और उनके जीवन पर रिलेटेड जितना भी लिखा है। तो ये संवाद नैतिकता और दार्शनिक जांचों के सवालों पर हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली इनकी बुक थी अपॉलजी यानी कि माफ़ी। फिर है बुक क्रीटो। आपको हम इसमें ट्रिक्स भी याद करवाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। पहले हम 5 बुक्स देख लेते हैं, फिर इनको ट्रिक्स से देखने वाले हैं। फिर इसके बाद है क्रीटो सेकेंड बुक। फिर इसके बाद है यूथी प्रो। फोर्थ बुक है आयन। क्या है? आयन। और इसके बाद ये 4 बुक हो जाती हैं इनके अर्ली टाइम पीरियड की। आइए इनको याद करते हैं। जब आपसे कोई कहता है माफ़ी मांगने को, अपॉलजी, सबसे पहले आप माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप जब स्टेज पे मान लीजिए कुछ बोलने जाते हैं तो सबसे पहले आप माफ़ी मांगते हैं ना। माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मतलब कि पहले बोल देते हैं अगर हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें, फिर हम बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं हम। तो इसमें अपना जो नाटक होता है हम क्राई करते हैं, क्रीटो, ठीक है। माफ़ी मांगते हैं, फिर क्रीटो यानी कि रोते हैं, क्राइटो आप याद कर सकते हैं। फिर रो के थोड़ा दिखा दिए, फिर यूथी फ्रो, और पूरी तरीके से इससे फ्री हो जाते हैं, फ्रो हो जाते हैं, यानी फिर करो अपना जो ड्रामा है वो सब करते रहते हैं किसी स्टेज पे। और इसके बाद आयन का मतलब क्या है? नयन, और सबके आँखों में छा जाते हैं। तो प्राइमरी जो पीरियड रहा है प्लेटो की लाइफ का, उसमें किसका? सुकरात के विचारों को हम देखेंगे मेनली, इनकी बुक्स पर असर। और अब हम अपनी कहानी को देखते हैं। हमारी कहानी कहती है कि सबसे पहले हम स्टेज में मान लीजिए कुछ बचपन में जाते थे तो हम क्या करते थे? अपॉलजी, माफ़ी मांग लेते थे, फिर क्रीटो यानी रो के दिखा देते थे, वो है ना। फिर इसके बाद क्या होता था यहाँ पे, क्रीटो के बाद हम फ्री हो जाते थे, है ना। तो फ्री, यूथो प्रो, और इसके बाद लास्ट हम क्या? आयन, सबकी आंखों में छा जाते थे। यूथी फ्रो के बाद सबकी आंखों में छा जाते थे। मिडिल पीरियड में आते हैं, मध्यकाल में अगर आप देखें तो इस समय प्लेटो के खुद के विचार उभरने लगे और उनकी रचनाओं में राजनीतिक दर्शन, आत्मा और प्रेम के गहन विचार शामिल हैं। तो इस समय में मिडिल में इनके खुद के विचार हैं, जैसे द रिपब्लिक है। इसके बाद फेडो इनकी सेकेंड बुक। फिर सिंपोजियम, संगोष्ठी। इसके बाद मेनो एक बुक है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेडस। और इसके बाद हम उत्तरकालीन लेटर पीरियड देखेंगे। तो गणराज, इसको भी कहानी की तरह रिपब्लिक डे होता है ना। रिपब्लिक डे में फेडो यानी कि
जो लड्डू बटते हैं उसको क्या फेंटा जाता है एकदम अच्छे से। बेसन को रिपब्लिक डे के लिए लड्डू के लिए फेंटा जाता है, फेंटो। ठीक है। अब संगोष्ठी, सिंपोजियम, सब लोग एक संगोष्ठी का मतलब आप समिट बोल सकते हैं, वहाँ पे करते हैं। फिर इसके बाद मेनो, और जो कोई भी होता है तो वो वहाँ पे मेन जो होते हैं, मेन वो मेनली आगे आगे बढ़ते हैं संगोष्ठी में, मतलब सभा में आगे आगे करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। इसके बाद फेड्रस, जो हमारे दोस्त होते हैं सब, हम वहाँ पे साथ में जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कहानी क्या है शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक डे, ये मध्यकालीन की जो है, तो इससे आपको एक थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। बुक अगर कभी पूछेगा तो आपको थोड़ा हिंट रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके पड़ा रहेगा ये सब चीज़ें स्टोरी से। रिपब्लिक फेडो यानी फेट के लड्डू बनाए गए। ठीक है, लड्डू बनाए गए तो क्या होता है कि यहाँ पे मेनो यानी कि मैन होते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, सिंपोजियम, संगोष्ठी होती है ना, और मैन आगे आगे इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद लास्ट में फ्रेडस यानी कि दोस्तों के साथ फ्रेडस हम जाते हैं वहाँ पे। अब लास्ट लेटर पीरियड, इस समय प्लेटो ने अधिक परिपक्व और जटिल विचार विकसित किए, जैसे ब्रह्मांड और कानून के व्यवहारिक पहलू। तो लास्ट वाली जितने भी बुक्स हैं इनमें हमको क्या देखने को मिलता है, ब्रह्मांड और कानून के व्यवहारिक पहलू। मिडिल में जैसे रिपब्लिक वगैरह हो में हम देखें तो रिपब्लिक वगैरह में क्या है कि व्यवहारिक उतना नहीं दिखता, उसके आदर्श विचार दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेटर पीरियड में जो बुक्स होंगी इनमें क्या है, व्यवहारिक रियलिस्टिक अप्रोच दिखेगा, जैसे द लॉज। इसके बाद टाइमियस के बाद क्रिटियास, इसके बाद द स्टेटमैन और पार्मेनिडिस। तो यह क्रम विद्वानों के अनुमान पर आधारित है। प्लेटो की सभी रचनाएं उनके अकादमिक जीवन और उनके एकेडमी उनके स्कूल का नाम में किए गए विचार विमर्श का हिस्सा मानी जाती हैं। तो इनका जो स्कूल था उसका नाम आप याद रख सकते हैं, एकेडमी। तो यहाँ पर इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, रूल आता है, जब नियम आता है तो हमको टाइम से चलना पड़ता है, टाइमियस के बाद क्रिटियास। टाइम से जो चलता है तो वो एक उसकी क्रिटिक्स भी बहुत होती, क्या होती, क्रिटियाज, उसकी क्रिटिक्स बहुत होती हैं कि आलोचना, अरे ये बहुत मतलब कि रूल रेगुलेशन, तो उसकी भी आलोचना आदमी करता है। लेकिन वही स्टेट्समैन, वही राजनीतिज्ञ बन सकता है। और पार्मेनिडिस का मतलब मेंडिस, आप याद कर सकते हैं इसको कि सबको आदेश, आदेश परम आदेश होता है उसका माना जाता है ना। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। चलिए एक बार प्राइमरली बुक को अगर हम रिवाइज करें तो इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि हमने सबसे पहले माफ़ी, अपॉलजी, फिर क्रीटो, यानी कि हमने रो के दिखाया, यूथेफाइव आयन। इसके बाद जो अगली किताब आती है, द रिपब्लिक, फेडो, सिंपोजियम, मेनो, फेड्रस, और इसके बाद लेटर पीरियड की जो किताबें आती हैं, द लॉज, टाइमियस, क्रिसियस, द स्टेटमैन और पैरामेंडिस। तो इस तरीके से प्लेटो की लगभग सभी किताबें यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। इनके अलावा भी आप आसान कोई ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।